नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोये सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्ता नाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 203 तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। देखो पहले मंगलाचरण में सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया, पंच परमेष्टि आदि को, और वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया। सच्चे देव शास्त्र गुरु की हम कीमत करेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, क्योंकि सच जो मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं उनसे ही मिलेगा, जिनके पास जो होता है उनसे वो मिलता है। ऐसी बात है। हमारे पास हमारा आत्मा है, यह आत्मा वो ही बता सकता है जिसने अपने आत्मा को उपलब्ध किया है। ऐसे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया। दूसरे अधिकार में संसार का दुख बताया। संसार में दुख है ये बात निर्णित होनी चाहिए, इसलिए संसार का स्वरूप बताया। 8 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उनके निमित्त से होने वाले दुख, फिर पर्याय की अपेक्षा दुख, फिर 8 कर्मों से कौन से कर्म से किस किस प्रकार की स्थिति होती है। अब उस स्थिति में भी दुखी है, हर स्थिति में। संसार में कोई स्थिति में जीव सुखी नहीं है, यह बात कहना चाह रहे हैं। तो संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं। मोक्ष मार्ग में सुख की शुरुआत होती है। मोक्ष मार्ग मीन्स सुख की शुरुआत, और मोक्ष मीन्स सुख की पूर्णता। ये बात ख्याल में लेना। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि संसार सारा दुख रूप है, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। ये बात अगर हमें समझ में आती है तो हमें मोक्ष सुख समझ में आएगा, मोक्ष मार्ग का सुख समझ में आएगा। स्वरूप समझने पर, और उसका उपाय तो आगे बताएंगे पंडित जी। उसका उपाय तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अपने रूप अनुभव में आवे, ये उसका उपाय है। पर वो जो पर्याय अपने भगवान में अपनापन करती है वो पर्याय सुखी हो जाती है। जो पर्याय स्वयं को बड़ा मानती है वो तो नष्ट होने वाली है। वो अपने को बड़ा माने तो कैसे सुख हो सकता है? पर्याय पर्याय में दुखी होता रहता है। जो पर्याय भगवान को से एकत्व कर लेती है उस पर्याय में सुख होता है। इसलिए हमें अंदर में अपना गायक भगवान चैतन्य रूप, यही अपने रूप अनुभव आना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करें। ये बात इसमें कहेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, देखो संपूर्ण संसार दुखमय है। क्या कहना चाह रहे हैं? संसार में कहीं पर भी एक क्षण भी जीव को सुख नहीं है। छठाड़ाकार भी कहते हैं
जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भरपूरा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव संसार में दुखी है। तीन भुवन में, संसार में कहीं दुखी सुखी हो नहीं सकता। राजे महाराजे गुरुदेव श्री तो कहते थे, सेठ साहूकार सब दुखी दुखी। क्या कह रहे हैं, सुख कहाँ से मिलेगा? तो पंडित जी ने लिखा, सो निज भाव सदा सुखद। क्या कह रहे हैं पंडित जी ने? पिछले श्लोक दिया था दूसरे अधिकार में, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। क्या कह रहे हैं? मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहे सदा प्रगटे मोक्ष उपावा। यही मोक्ष उपाव प्रगटे, क्या यही मोक्ष उपाव। और यहां कह रहे हैं देखो, निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि, भव दुखिन को करिए सत्तानाश। अपना भाव प्रकट होगा, वो अपना प्रकाश होगा, अपना चैतन्य स्वरूप सदा प्रकाशमान है। यह स्वयं प्रकाशित करे जो पर्याय, इस चैतन्य भगवान को प्रकाशित पर्याय, वो पर्याय सुखी हो जाती है। इस बहुविधि बहुत प्रकार के संसार के दुख, उनकी सत्ता का नाश हो, ऐसा परिणाम पंडित जी करके ऐसा श्लोक बनाया। अब संसार का दुख और मोक्ष का सुख का वर्णन करेंगे। अपना आत्मा का भाव ज्ञान और आनंद है। क्या कहना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। संसार निज भाव नहीं है, अपना भाव संसार नहीं है। आत्मा का स्वभाव जानना है। ये राग द्वेष मोह, ये संसार, ये अपना भाव नहीं है। हुए अपने में है पर हमारी बीमारी है। उसकी श्रद्धा, ऐसा आत्मा का स्वभाव, आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें रमणता सदा सुख की दाता है। इस कारण निज का प्रकाश करो। जो संसार अनेक प्रकार के दुख रूप है, उस संसार का नाश करना है। अनेक प्रकार से दुख रूप, बार में संयोगों की दृष्टि दुख रूप है। संयोग को दुख रूप ये जीव मोह से मानता है। संसार सत्य है, संसार अवस्था भ्रम नहीं है। क्या कहा, एक मत दुनिया में ऐसा भी है जो कहता है ये भ्रम है। भ्रम नहीं है, संसार अवस्था सत्य है, मतलब दुख है। ये संसार का दुख है, ये भ्रम नहीं है, पर ये मिटने पर सुख होगा। पर उसको मिटाने का उपाय अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने स्वभाव को पहचानना है। संसार अवस्था रूप से सत्य है, अवस्था रूप से सत्य है, उसका निमित्त कारण कर्म है। स्वभाव के भान द्वारा संसार का नाश हो जाता है। अतः इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। पंडित जी कहते हैं बहुत प्रकार से दुख है। अब कथन बहुत प्रकार से होता है, और संयोगों में संयोग भी बहुत प्रकार के हैं, भाव भी बहुत प्रकार के हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करेगा? संसार में कोई सुखी हो जाए तो फिर मोक्ष का उपाय करने की जरूरत ही नहीं रहे। इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। दृष्टांत दे रहे पंडित जी, जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोग को बताया कि ये बीमारी है और इस बीमारी में तुम्हारी ये अवस्था हो रही है, ऐसा वैद्य जी बोले।
रोगी को रोग का निश्चय कराकर बीमार को ये मालूम पड़े कि बीमारी है। क्या कह रहे हो, आजकल डॉक्टर तो टेस्टिंग करते हैं, उनको शरीर देख के बीमारी समझ में नहीं आती है। पहले वैद्य जी होते थे, नब्ज देख के अंदर में वात पित्त कफ में क्या गड़बड़ है ये बीमारी समझ में आ जाती थी। और फिर वो बीमारी समझ में आई, वो कहते तुमको इस प्रकार का रोग है और इस रोग में तुम्हें ये स्थिति होती है। ये वैद्य जी बताते थे, हमको बताने की जरूरत नहीं होती थी। तब मरीज को ये होता है हाँ वैद्य जी ने बताया, वो बातें तो ठीक है, फिर उसका इलाज की रुचि कराते। दृष्टांत भी ऐसा दिया है। उसी प्रकार अब ये संसार या संसार का निदान, संसारी हो और संसार अवस्था में क्या क्या हो रहा है अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय, तुम्हें संसार रूपी बीमारी लगी हुई है, अब उसका उपाय करने की रुचि कराते। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, क्या कहा, बीमारी से दुख तो सबको है। चे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणातार। ये दुख मिटने वाला, दुख मिटाने वाला और सुख करने वाला, ऐसी शिक्षा गुरु देते हैं। संसार में जीव अनेक प्रकार से दुखी है, पर उसका असली कारण समझ में नहीं आवे। मानते हैं मेरे शरीर में ये बीमारी है इसलिए दुखी हूँ, मेरा पेट मोटा है इसलिए दुखी हूँ, मुझे भूख नहीं लगती इसलिए दुखी हूँ, मुझे बीमार खाना भूख बहुत लगती है इसलिए दुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है इसलिए दुखी हूँ, मेरे पास मकान नहीं है इसलिए दुखी हूँ। ऐसा दुख के अनेक कारण मानता है, मूल कारण नहीं जानता और फिर सच्चा उपाय नहीं जानता। जब मूल कारण नहीं मालूम तो सच्चा उपाय नहीं मालूम और दुख सहा नहीं जाता। तब उसे जो भाषित हो वही उपाय करता है। जो जीव को समझ में आवे कि धन कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पत्नी बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा जो उपाय खुद को लगता है वो उपाय करता है। इसलिए दुख दूर नहीं होता, क्योंकि उस उपाय में सुख होने का उपाय नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे वेद्य दुख का मूल कारण बतलाए। असली कारण दुख का वेद जी बतावे, दुख का स्वरूप बतावे कि दुखी क्यों हो। उन उपायों को झूठा बतला, जो हम उपाय करते हैं वो झूठे हैं, वो उपाय सच्चे नहीं है। धन कमाने का उपाय कि धन कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बहुत धन होगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये उपाय झूठा है। तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता। संसार में दुख है पर दुख का असली कारण जानता नहीं, सच्चा उपाय जानता नहीं और दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। देखो जैसे बीमारी में सच्ची उपाय नहीं जाने तो राइट इलाज नहीं करेंगे तो दुखी होंगे। वैसे ही संसार रूपी रोग लगा है, इस रोग में इलाज सही नहीं करेंगे तो रोग दूर नहीं होगा, बढ़ता चला जाता है। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। अब क्या करें, इलाज तो दिखता नहीं तो दुख सहन करता है। तड़पता हुआ, अरे रोता बिलखता, हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया, हमारे ऐसा हो गया, हमारे ऐसा, तड़प तड़प कर दुख सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का असली कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं। और उन उपायों को झूठा बतलाएं तो सच्चा उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। देखो गुरुदेव से उसका खुलासा कर रहे हैं।
अब संसार अवस्था में कैसा दुख होता है वह बताते हैं। संसार में अनेक प्रकार के दुख है, संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है। मोक्ष दशा, पूर्ण शुद्ध दशा में सुख है। पूर्ण शुद्ध हो जाए आत्मा, आत्मा अशुद्धता से दुखी है, आत्मा शुद्ध हो जाए तो सुखी हो जाए। यदि संसार में भी सुख हो तो कौन संसार से छूटने का उपाय करे। तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी संसार पर्याय से छूटना चाहते हैं। तीर्थंकर भी संसार अवस्था मिटकर मोक्ष दशा प्रकट हो। तीर्थंकर और चक्रवर्ती के जितना पुण्य दुनिया में किसी के नहीं है, सबसे उत्कृष्ट पुण्य के धारी, और वो भी मुक्ति चाहते हैं, संसार नहीं चाहते हैं। तीर्थंकर तो कुछ चाहना ही नहीं है, पर पूर्व में चाह उस अपेक्षा कह देते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के दुख है। धर्मी संसार रूपी दुख से छूटना चाहता है, इस कारण संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं। जैसे निपुण वैद्य रोग का निदान करता है और उस रोग जन्य अवस्थाओं का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराता है, तत्पश्चात रोग मुक्त होने का उपाय करने को कहता है, वैसे ही प्रथम यहाँ पर संसार अवस्था का निर्णय कराते हैं। प्रथम संसार रोग का निदान तथा उस संसार रोग से होने वाली भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करके संसार रूपी बीमारी का निदान और उस संसार रोग से होने वाली भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करके संसारी जीव को संसार रोग का निश्चय कराते हैं। पहले तो बीमारी बता रहे हैं और फिर बीमारी में होने वाली तकलीफें बताते हैं और उस तकलीफों से मिटाने का उपाय फिर बताएंगे। उसके अभाव की रुचि कर, पहले अंदर में ये रुचि तो हो। ये मनुष्य पर्याय जन्म मरण का नाश करने के लिए मिली है, तो उसकी रुचि कराते। यदि रोग ही न माने तो दवा कराएगा नहीं। पर्याय में भी शुद्ध ही है ऐसा माने तो उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं, मैं तो शुद्ध ही हूँ। द्रव्य से शुद्ध है ये बात कही गई तो अवस्था में शुद्ध मान ले तो शुद्ध होने का उपाय नहीं करेगा, परंतु यह बात मिथ्या है। आत्मा, यह बात मिथ्या, क्या मिथ्या है कि पर्याय में शुद्धता है, ये बात मिथ्या है। अनादि से पर्याय में संसार रूपी रोग लगा हुआ है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय में संसार है, वह रोग अवस्था है, उसका उपाय बतलाएंगे। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका उपाय मूल कारण नहीं जाने, सच्चा उपाय नहीं जाने और दुख सहन भी नहीं हो, तब अपने को ठीक लगे वैसे उपाय किया करता है। देखो बीमार है, अब बीमारी का इलाज जानता नहीं है तो अपने मर्जी आवे जो इलाज करता है, मन मर्जी से दवाई लेता है, मन मर्जी से इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये खाऊंगा तो हो जाएगा, ये पीऊंगा तो हो जाएगा, परंतु उससे बीमारी नहीं मिटती। क्योंकि बीमारी का इलाज जहाँ बताया जा रहा है वहाँ नहीं जावे तो तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन्हीं दुखों को सहन करता है, परंतु उन दुखों के मूल कारण को नहीं जानता। जिस प्रकार उसे वैद्य बतावे कि यह दर्द है, इसका मूल कारण बतावे और उसके द्वारा अब तक किए गए उपाय मिथ्या है ऐसा बतावे, तब ही रोगी को सच्चा उपाय करने की रुचि होती है। इसी प्रकार यह संसारी जीव दुखी हो रहा है और उसका मूल कारण नहीं जानता। संसार का कारण विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान। संसार का कारण क्या है कि हमारी उल्टी श्रद्धा, उल्टा ज्ञान, ज्ञान की विपरीतता संसार का कारण है। श्रद्धा की विपरीतता संसार का कारण है। स्त्री पुत्रादि संसार के कारण नहीं है। हमारा आचरण विपरीत आचरण, विपरीत आचरण में शरीर के कार्यों को अपना मानकर करना, ये बात तो जानता नहीं और उसके अभाव का उपाय, मिटने का उपाय क्या है? सच्ची श्रद्धा हो जाए, सच्चा ज्ञान हो जाए,
और सच्चा परिणमन हो जाए। जो परिणमन आत्मा में होना है उस परिणमन को जाने, आत्मा का परिणमन बदले, आत्मा की पर्याय बदले तो आत्मा में सुख होगा। शरीर की पर्याय बदलने से आत्मा में सुख नहीं होता है, इसलिए उसको भी जानता नहीं है दुनिया में, और संसार का दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को ठीक लगे वैसे उपाय क्या करता है, इसलिए जो सही लगा वो उपाय करता है। धन कमाने के लिए ऑफिस जाके, दफ्तर जाके पैसा कमाना, पहले बचपन से लेकर पढ़ाई करना, पढ़ाई करके होशियार बना सब पढ़ लिख के, फिर नौकरी ढूंढना, फिर नौकरी मिल जाए तो नौकरी में रेगुलर जिसकी नौकरी करते हैं उसकी हाजिरी बजाना, ऐसा गुलामी का धंधा ये जीव अनादि से कर रहा है। और ये उससे सुख मान रहा है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास इतना धन हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। और ये उपाय सच्चा है नहीं, इसलिए तड़प तड़प और परवश हुआ उन्हीं दुखों को सहता रहता है। अब संसार दुख और उसका मूल कारण पंडित जी बता रहे हैं, कर्मों की अपेक्षा। किस अपेक्षा? कर्म से देखें तो वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। क्या करें? दुख का कारण ये नहीं है कि मेरा पुत्र अच्छा नहीं है, दुख का कारण ये नहीं है कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, दुख का कारण ये नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई, दुख का कारण ये नहीं है कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? दुख का कारण आत्मा में खोटी मान्यता और खोटा ज्ञान, और फिर संयम नहीं, अपने स्वरूप में एकाग्र स्वरूप को जानता ही नहीं, आत्म स्वरूप से अजान, और उस स्वरूप से अजान होने से आत्मा की तरफ का परिणमन नहीं, इसलिए असंयम। जो दर्शन मोह से उदय हुआ अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, दर्शन मोह का निमित्त है और आत्मा में मान्यता खोटी है, वो उसको अतत्व श्रद्धान कहते हैं। और उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, इसलिए जैसा वस्तु है वैसा देखता नहीं है, उल्टा देखता है। परद्रव्य से लाभ नहीं है, परद्रव्य से लाभ दिखता है। धन सब कुछ नहीं है पर कुछ तो है, ऐसा करके धन की महिमा करता है। मकान चाहिए, अरे चाहिए से क्या रखा है, इसलिए ऐसी प्रतीति सच्ची हो नहीं सकती मिथ्या दर्शन से, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षोभसम रूप ज्ञान है। जब मिथ्या दर्शन श्रद्धा है तो ज्ञान भी क्षोभसम रूप, जो ज्ञान है वर्तमान में, ज्ञान है तो स्वभाव का अंश, ये पिछले अध्याय में बताया, पर उस मिथ्या दर्शन के निमित्त से, योग से विपरीत हो रहा है, वह अज्ञान हो रहा है। उसको अज्ञान कहा, कुमति कुश्रुत कुअवधि कहा, सम्यक दर्शन बिना के ज्ञान को, उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। और उस चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता। देखो, आत्मा का स्वरूप तो है शांत रहना, क्षमा रूप रहना, मार्दव रूप रहना, आर्जव रूप रहना, शौच पवित्र रहना, सत्य रूप रहना, और उस रूप नहीं रहता, अन्यथा प्रवृत्ति करता है, क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक है, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार सो बतलाते हैं, अब वो आगे बताएंगे। अभी गुरुदेव श्री इस बात को प्रवचन में, अनादि संसार पर्याय रूप रोग का कारण मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या आचरण है। मिथ्या श्रद्धा में निमित्त दर्शन मोह है, निमित्त, उसके उदय से वह अपनी योग्यता से वस्तु स्वरूप की विपरीत श्रद्धा होती है। चेतन अचेतन, चेतन और अचेतन का भेद नहीं करता। आत्मा में ज्ञात्मा, ज्ञानानंद स्वभावी, चेतन रूप, और शरीर जड़ रूप, पुद्गल का पिंड, अजीव,
ज्ञान मेरे में होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर कुछ भी नहीं जानता, ये बात समझ में नहीं आती। पुण्य और पाप को, दोनों में से पुण्य को लाभदायक और पाप को नुकसानदायक, ये पुण्य पाप में भेद करता है। जबकि एक अधिक दुख और एक कम दुख, पुण्य पाप दोनों परिणाम और दोनों का उदय दुख रूप है। स्वर्ग में देव भी दुखी, ये बात समझ में आती नहीं है। पुण्य उदय से सुखी मानता है। तथा मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग क्या है ये मालूम नहीं। बाहर से दिगंबर दशा धारण कर ली तो मोक्ष मार्गी हो गए, मुनि हो गए, ऐसा मानता है। जैसा है वैसी उसकी प्रतीति नहीं होती, नहीं होती, परंतु अन्यथा प्रतीति होती है, विपरीत होती है। तथा इस मिथ्या भ्रांति, खोटी भ्रांति और अतत्व सिद्धांत से प्रकट ज्ञान अज्ञान बन रहा है। ज्ञान की विपरीत होने की योग्यता है, उसमें मिथ्या भ्रांति निमित्त है। ज्ञान में योग्यता उल्टा होने की है तो मिथ्या भ्रांति निमित्त है। मिथ्या भ्रांति करा देती है ज्ञान को उल्टा, ऐसा नहीं है। वस्तु का जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा जानना नहीं होता। मैं ज्ञायक हूं, शरीर और कर्म जड़ है इत्यादि नव तत्व जैसे है वैसा नहीं जानता। मैं आत्मा चैतन्य और शरीर जड़, मैं ज्ञान, मेरे में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ भी नहीं जानता। तथा आत्मा की पर्याय में होने वाली कसाय दशा में चारित्र मोहनीय कर्म निमित्त है। इस कर्म के निमित्त से असंयम भाव होता है। ये तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और असंयम भाव दुख के कारण है। विपरीत चारित्र के कारण परिणाम की प्रवृत्ति अन्यथा करता है। दया दान आदि के परिणाम को धर्म मानता है। शुद्ध आत्मा के भान पूर्वक आत्मा में प्रवर्ते तो धर्म हो। शुद्ध आत्मा की समझ हो और उस रूप परिणमन हो तो धर्म हो। ऐसा फीलिंग हो, मैं तो शुद्ध हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैट लूं कर विचार तो पाम। परंतु अज्ञानी राग में प्रवर्तन को चारित्र मानता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, उसमें नहीं प्रवर्त कर शरीर की क्रिया, और राग में धर्म मानकर प्रवृत्ति करना असंयम है। अब ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षोभशम से होने वाला दुख, आत्मा में ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म, उसके निमित्त से ज्ञान दर्शन का अभाव है। तो अभाव से तो ज्ञान दर्शन नहीं है, उससे तो दुख नहीं है, क्योंकि दुनिया में जड़ को दुख कुछ भी नहीं है। पर उसका क्षोभशम, जितना ज्ञान प्रवर्तता है वो ज्ञान दुख का कारण, मिथ्यात्व के कारण बन गया है। ऐसी बात करेंगे। देखो, मिथ्या दर्शनादि से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय। देखो, अब ये बात समझ में आती है जीवों को? नहीं आ, जिनके समझ में आती है वो अपना कल्याण कर लेते हैं। मैं आत्मा हूं और शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये दोनों मिलकर एक मनुष्य पर्याय है। उसी पर्याय को, उस पूरी पर्याय को मैं ऐसा मानता है, स्व मानता है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। आत्मा का स्वभाव तो पूर्ण जानना देखना है, पर थोड़ा सा क्षोभशम, जितना कर्म का निमित्त रूप, उतना जानना देखना होता है। और कर्मोपाधि से हुए, कर्म की उपाधि से हुए क्रोधादि भाव, उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है। शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव का है। इसका स्पर्श है, रूखा चिकना ठंडा गर्म,
रंग है लाल पीला हरा पीला, रस है खट्टा मीठा, गंध है सुगंध दुर्गंध। ऐसा ये जीव का स्वभाव है, वर्ण रस गंध स्पर्श। और स्थूल कृष्णादि मोटा होना या पतला होना ये शरीर का स्वभाव है। और स्पर्शादि बदलते रहते हैं शरीर के स्पर्शादि, कभी चिकना होता है, कभी रूखा होता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, ये शरीर का स्वभाव है। इत्यादि अनेक अवस्था होती है और इन सबको अपना स्वरूप जानता है। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव से विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण, ये तीनों दुख के कारण है। कर्म के कारण भ्रांति आदि नहीं होती, परंतु चैतन्य स्वभाव को छोड़कर विपरीत भ्रांति करे वह अपनी विपरीतता है और उसमें कर्म निमित्त है। अब आगे और बात गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। अभी इसका स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।